बच्चों, मैंने गणित 11वीं एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वही इसमें लागू होंगी। सेट क्या होते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करना है और उसी पर बेस्ड सवाल हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में कौन से समुच्चय हैं, उत्तर बताइए। इसमें पहले से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो, ये जो वर्ष में जनवरी और जून और जुलाई, ये जे से प्रारंभ होता है ना, इसकी स्पेलिंग जेई से तो आती है सभी की। तो ये समुच्चय है। समुच्चय क्यों है? क्योंकि ये एक सेट है। ये इस सेट में एक विशेष गुण है, इसलिए इसको हम विशेष गुण के तहत इसको हम समुच्चय कह सकते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मापन का कोई समान पैमाना नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमान या प्रतिभाशाली लेखक कौन से माने जाए, इसकी नाप क्या होगी, इसकी किस विधि से इसको बताएंगे प्रतिभाशाली हैं, तो इसकी ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। थर्ड देगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसके मापन का कोई समान पैमाना नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि बल्लेबाज, किसी को सचिन अच्छा लग रहा है, किसी को सचिन नहीं अच्छा लग रहा है, तो धोनी अच्छा लग रहा है, तो इसका भी कोई पैमाना नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है, जिससे इसका संग्रह परिभाषित है, अतः समुच्चय है। मतलब जो क्लास में बालक होते हैं उसकी निश्चित संख्या तो निश्चित है ही, और नाम भी निश्चित होते हैं, इसलिए ये फिक्स भी है। एक तो परिमित भी है, इनको गिना भी जा सकता है, तो इसका सेट बन सकता है, इसलिए इसको समुच्चय बोलेंगे। और ये दे रखा है 5 इसका 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं। अब 100 से कम कौन होती हैं? ए बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 99 तक होती है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएँ यही तो हो जाएंगी, तो ये तो फिक्स है, इसका मतलब ये एक समुच्चय है। फिर उसने दे रखा है ये अगला प्रश्न दे रखा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय या संग्रह। तो उपन्यासों की संख्या सुनिश्चित है, निश्चित है उनके उपन्यास, अतः यह समुच्चय है। अगला है सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। अब सम पूर्णांक कौन होती हैं? सम संख्या कौन होती है? 2 4 6 ऐसे कहाँ तक होती हैं? इतनी सारी, आगे क्या लिख सकते हैं? जो भी संख्या लिखोगे उसमें +2 कर दोगे तो और बड़ी हो जाएगी। मतलब इसकी ये जो संख्या हैं वो अपरिमित हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, परंतु इसके अवयवों का गुण सुनिश्चित एवं परिभाषित है, अतः सम पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है। ध्यान समझो, इसका जो गुण है एक विशेष गुण में है ये, इसलिए ये समुच्चय है। अब अगर पूछा जाएगा, अगले वाले सवालों में पूछा जाएगा, ये परिमित है कि अपरिमित? परिमित माने जो गिना जा सके, और अपरिमित माने जिसको नहीं गिना जा सके। तो जिनको गिना जा सकता है इसको परिमित कहेंगे, जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अपरिमित कहेंगे। लेकिन ये सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस पर निर्भर है ये इसमें गुण क्या है। अब इसका निश्चित गुण है ये, इसलिए ये सेट है। अगला दे रखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। निश्चित है, प्रश्न सुपरिभाषित तथा निश्चित हैं। उसकी ये जितने प्रश्न दे रखे हैं वो निश्चित हैं, और उसका सेट भी बना सकता है, इसलिए यह समुच्चय है। और 9वां दे रखा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को। आप खतरनाक जानवर कौन हो सकते हैं? किसी को शेर से लग रहा है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, तो इसकी भी परिभाषा, इसकी कोई एक जो परिभाषा है वो कोई
कोई माप नहीं है परिभाषा ऐसी नहीं है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जानवर ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। देखो पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। और दूसरा वाला देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 6 तक दे रखा है। रिक्त स्थानों को ये मैं बता चुका हूँ, एप्सिलॉन बोलती है इसको, या बिलोंग टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग टू, मतलब ये बिलोंग करेगा किससे? ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये पहला दे रखा है 5। ये देखो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं ये बुक्स में, तो इसमें ये भरना है। अब 5 जो है वो ए के अंदर है या नहीं है? अब इसमें देखो 5 जो है वो ए के अंदर है, हाँ है, इसलिए एप्सिलॉन। अब 8 दे रखा है, ये 8 देखो इसके ए के अंदर है, नहीं है, तो नॉट एप्सिलॉन, है ना, सिंपल। इसीलिए इसी प्रकार देखो जो 0 है वो ए के अंदर नहीं है, इसलिए नॉट एप्सिलॉन। ऐसी 4 भी अंदर है तो एप्सिलॉन लिखेंगे, या 2 बिलोंग लिखेंगे, बिलोंग ए, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग। प्रश्न नंबर 3, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप में लिखना है तो इसको रोस्टर रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इसको विस्तार रूप में लिख सकते हैं, कह सकते हैं हम, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे उसने पहला प्रश्न दे रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक -3 से एक्स का मान कितना है? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन हो सकता है? -2, -1, 0, 1, 2, ये पूर्णांक ही तो हैं, कहाँ तक? 6 तक। 7 से छोटा, तो ये ऐसे हम इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। और इसमें अगला दे रखा है, इसमें बी पार्ट, एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अरे 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 2 3 4 5 6, 5, 6 से कम 5 ही तो हो जाएंगी, बस ऐसे लिखना है। तीसरा पॉइंट सी बराबर दे रखा है एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी अंकों का योगफल 8 है। अब 2 अंकों की संख्या कौन होती है? 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक में उसने ये ऐसी संख्याओं को पूछा है जिसका योगफल, 2 संख्याओं का योगफल 8 हो। जैसे 1 और 7, 1 और 7 कितने होते हैं? 1 + 7 करेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। 2 6 जोड़ेंगे तो 8 ही तो हो जाएगा। 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ये सब संख्याएं हैं। और बारी बारी लिखना है, पहले 1 लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8, इधर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे लिखना है। डी पॉइंट दे रखा है एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की अभाज्य है। अब 60 की अभाज्य कौन सी हो सकती है? 2 होती है ना, 2 का भी भाग चला जाएगा इसमें, 3 का भी चला जाएगा और 5 का भी चलेगा। इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा, जैसे आप कहोगे 10 का चला जा रहा है, लेकिन 10 की ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो ये जो दे रखे हैं वो उन्हीं को लिखना है, बस जो डबल दे रखे हैं, जैसे यहाँ टी दे रखा है टी, तो टी एक बार आएगा बस, तो जो आर है वो एक बार आएगा। इस प्रकार क्रमशः लिख सकते हो, और बाकी का डबल नहीं आने चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे जो ई बराबर हो गया, ए बराबर बेटर शब्द की। अब बेटर में भी एक बार बी, एक बार ई, एक बार टी, एक बार आर, ठीक है। मुझे लग रहा है बच्चों समझ में आ रहा होगा।